हेलो डियर बीपीएससी एस्पिरेंट, आज हम समान विज्ञान की शुरुआत करेंगे। और ये आज हम पार्ट वाइज पार्ट करके जो है कि समान विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लगभग सारा क्वेश्चन ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और डिस्कस भी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये बीपीएससी का पूर्वावलोकन हम करा रहे हैं, घटना चक्र पब्लिकेशन का है। आप लोगों के पास भी होगा, बस ये रिवीजन पर्पज़ के लिए है और उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा है उनका और अच्छे से रिवीजन हो जाए जल्दी से, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो और बेस्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका हम कुछ डिफिनेशन भी देख लेते हैं। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इसका हम इस तरीके से बॉन्ड भी बनाते हैं, जैसे कि H0 D T2, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये तरंगदैर्घ्य की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है, ये जानते हैं आप पहले से। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं। ये सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्टज क्रिस्टल जो है सिलिकॉन ऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? हर्ट्ज आवृत्ति का मापक है, इसमें माना जाता दिया है। SI मात्रक हर्ट्ज है, हर्ट्ज आवृत्ति मापक। तुम्हारा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट की। इसका फार्मूला याद रखना क्योंकि इसमें MCQ भी बना सकता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? कि 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परत में दिखता है? सौर विकिरण जो है 400 से 700 nm। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर, आर्द्रता का मात्रक। दाब की इकाई है, दाब की इकाई क्या होता है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। सरल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बारह नंबर क्वेश्चन हमारा। 13 नंबर देखते हैं कि अदिश राशि पूछा है। तो आपको एक थोड़ा डिफिनेशन इसमें देख लीजिएगा कि अदिश राशि दाब है। इसका थोड़ा डिफिनेशन देखिए, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और इस अदिश राशि की परिभाषा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का। प्रतिबल, बल, दाब, इन सभी का मात्रक होता है।
किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही कथन चुनना है। इसका सही कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा है। तो ये आपको विबजियो रे के जो कि सातों रंगों का एक तरीके से फार्मूला सीक्वेंस है, इसे याद रखिएगा, उसी से हो जाएगा आपका। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण दिन में पानी पर साबुन की फिल्म में प्रकाश किरणों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की सुंदर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर, एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा क्या कहलाता है? कि यह न्यूक्लियस कहलाता है। किसी परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा न्यूक्लियस होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ये ऊर्ध्वापतन होता है। इसका एग्जाम्पल कपूर होगा। नेक्स्ट, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं, त्रिक बिंदु कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जो है कि 611.65 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273 केल्विन। जिस द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं, त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कि अवशोषित कण है, अनावेशित कण है, अनावेशित अवशोषित कर सकते हैं। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति में गमन करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। कॉस्मिक किरणें जो है कि आवेशित कण हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द जो होता है जनरेशन, जैसे कि 2G, 3G, 4G, 5G समय चल रहा है तो 5G होगा। रडार का आविष्कार, ये रडार का आविष्कार पूछ लिया है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि वाटसन ने किया था। ये सन देख लीजिएगा, 1935 में पहली बार। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में दी थी। ये सन जरूर याद रखिएगा। सत्यापन भी इसका जो है कि 2013 में किया गया था। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। और अन्य पुरस्कारों की सूची दी है, इसमें से आप थोड़ा बहुत याद कर लेना। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछ लेता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का पूछता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी पूछ लेता है। और इसमें अमर्त्य सेन का भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। मदर टेरेसा का तो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ तो राइट ब्रदर्स किए थे। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक माइक्रोन बराबर होता है, 1/10,000 मिमी होता है।
नेक्स्ट 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस इसे फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला नीचे दिया है, देख लीजिए कि F बराबर 9/C + 32। तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हम यहाँ पे 40 को 5 से काट देंगे, 5 × 40, 9 × 5 = 45 और 5 × 8 = 40, 8 × 9 = 72 + 32 यानी कि 104 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है कि मिश्रण दो पदार्थों को अलग करने में, मतलब कि क्रोमेटोग्राफी जो है यूज में लाया जाता है। लोलक की काल अवधि पूछा है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका फार्मूला भी देख लीजिए, T बराबर 2πL/G, जहाँ पाई और जी नियतांक है। लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल जो है कि द्रव्यमान और त्वरण, इसका फार्मूला ये रहा, F बराबर में वाला फार्मूला लगता है इसमें। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है कि A बराबर V - U बराबर T। ये वही फार्मूला है जैसे कि इसमें प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, अपन समय है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इसमें जो है कि विस्थापन, वेग और बल ये सभी सदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। इसका ऊपर हम डेफिनेशन वगैरह बता चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। सदिश राशियाँ वे होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा बताती हैं। एग्जाम्पल भी देख लो, विस्थापन, वेग, बल। अदिश राशियाँ जो केवल परिणाम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान। नेक्स्ट 1 किमी दूरी का तात्पर्य है। 1 किमी 1 किलोमीटर में पूछा है, मीटर कितना होगा ये तो बता लोगे। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम जो है कि 10⁻⁻12 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन बी में दिया है। नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबड़ गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराए जाते हैं तो ये जो है कि एक साथ गिरेंगे, जो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले आगे नहीं पहुंचेगा। निर्वात में सभी का वेग समान होगा और भार से कोई मतलब नहीं होता है। तीनों जमीन पर साथ पहुंचेंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। देखो, अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। उसमें पिपरा आ रहा है तो प्रस्थ, तो प्रकाश हो गया, प्रस्थ प्रकाश। इसमें देखो ध्वनि तरंगे, ध्वनि दैर्घ्य, दैर्घ्य से ध से ध्वनि याद कर लो। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपतन। बेस्ट एग्जाम्पल ऊर्ध्वपतन का
कपूर होता है। बट रेत और नेफ्थलीन हमारा जो है कि पृथक करने के लिए देते हैं। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपतन का गुण प्रदर्शित करता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्व प्रकीर्णन के जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। तो नेफ्थलीन हमारा जो है कपूर की भांति होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है तो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर सही है। एमीटर विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये गलत है। ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा। सौ वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जले तो ऊर्जा कितना खर्चा होगा? तो इसका फार्मूला देख लीजिए। डायरेक्ट 10 का 1000 वाट में मतलब कि 1 यूनिट जो है खर्च करेगा। अगर 1000 हो चलेगा तो 100 गुणा 10 तो यानी कि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 20 किलोमीटर ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो ये हमारा जो है कि ऑप्शन डी सही है। इसका न्यूमेरिक देख लीजिए। न्यूमेरिक ये रहा और ये फार्मूला है, समांतर श्रेणी पे दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। डायनमो क्या है? डायनमो जो है हमारा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन। विद्युत मोटर जो है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 49 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो विद्युत धारा एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। तो आज हम 50 क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जस्ट कुछ ही देर बाद फिर 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। इसके आगे 51 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया गया है, देखते रहिएगा। थैंक यू।